हेलो, नमस्कार। मैं चेतनलाल रेगर, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको जो बीए पार्ट प्रथम से प्रमोट होकर के बीए पार्ट सेकंड में सत्र 2021-22 के लिए अध्ययनरत होंगे, उन छात्रों के लिए आज मैं इस सत्र की प्रथम कालांश के रूप में आपको समाजशास्त्र के संदर्भ में कुछ बातें बताऊंगा। जैसा कि आपने सत्रगत वर्ष में आपने पढ़ाई करके उसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन एग्ज़ाम के पैटर्न के आधार पर जो आपका एग्ज़ाम होगा उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, उसमें अंकों का मूल्यांकन कैसे होता है, तो द्वितीय वर्ष बीए पार्ट द्वितीय वर्ष में जो अध्ययनरत छात्र हैं उनके लिए आज सबसे पहले हम समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको प्रथम वर्ष में भी मैंने आपको बताया था कि आपका जो पाठ्यक्रम का जो अंकों का जो मूल्यांकन है वो इस प्रकार होता है। इस वर्ष भी समाजशास्त्र के 2 प्रश्न पत्र होंगे। दोनों ही प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा, अर्थात कुल पूर्णांक जो है वो 200 अंकों का होगा। तो 2 प्रश्न पत्र का जो न्यूनतम उत्तीर्णांक होते हैं वो 72 नंबर अर्थात 72 नंबर का होगा। दोनों ही प्रश्न पत्र आपके 3-3 घंटे की अवधि के आयोजित होंगे। ये तो हुआ समय अवधि और अंकों के बारे में जानकारी। अब बात है कि जो आपका जो प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है वो किस तरह विभाजित हैं। तो आपका दोनों ही प्रश्न पत्र 3 पार्ट अर्थात 3 भाग में विभाजित हैं और तीनों भाग के आधार पर ही आपका अंकों का विभाजन किया गया है। तो भाग ए अर्थात पार्ट ए जो है उसमें 20 अंकों का प्रश्न पत्र आते हैं, 20 अंकों के प्रश्न आते हैं। अर्थात पार्ट ए में कुल 10 प्रश्न होते हैं। 10 ही प्रश्न अनिवार्य रूप से करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्नों का जो उत्तर है अधिकतम उसकी शब्द सीमा उत्तर की 20 शब्द होती है और प्रत्येक प्रश्न जो है 2-2 अंक का होता है, अर्थात 20 अंक का 10 क्वेश्चन आपके पार्ट ए में होते हैं। इसी प्रकार पार्ट बी अर्थात भाग ब में भी आपको कुल 5 प्रश्न करने होते हैं। पांचों प्रश्न के अथवा होते हैं, अर्थात पांचों प्रश्न जो है वो कुल 20 अंकों के निर्धारित होते हैं। अर्थात प्रत्येक प्रश्न जो है 4 अंकों का और उस प्रत्येक प्रश्न की जो उत्तर लिखने की जो शब्द सीमा है वो 50 शब्द अधिकतम होती है। इस प्रकार से पार्ट बी में 4-5 क्वेश्चन करने होते हैं। फिर तीसरा जो पार्ट है पार्ट सी अर्थात भाग स, उसमें आपको
कुल 3 प्रश्न करने होते हैं। तीनों ही प्रश्न के आपको अथवा दिए हुए होंगे। इस प्रकार 6 क्वेश्चन उसमें दिए हुए होंगे, तो 3 प्रश्न आपको करने होते हैं। अथवा का मतलब क्वेश्चन नंबर 3 अथवा में 2 होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 उसके भी 2 होंगे अथवा सहित, और क्वेश्चन नंबर 6 के भी 2 होंगे जो ऑब्लिक या था अथवा करके दिए हुए होंगे। वो तीनों ही प्रश्न आपको निबंधात्मक टाइप, डिस्क्राइब टाइप के आंसर उसमें लिखना पड़ेगा, जिसमें शब्द की सीमा 400 शब्दों की होगी और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 20-20 अंक के निर्धारित होंगे। तो इस प्रकार से आपके 60 अंकों का जो पेपर है वो पार्ट सी में होगा और 20 का पार्ट बी में और 20 का पार्ट ए में प्रश्न दिए गए होंगे। इस प्रकार से 100 अंकों का जो प्रश्न पत्र है वो आपके 3 पार्ट में विभाजित किए हुए होते हैं। इस प्रकार से पेपर में जो क्वेश्चन हैं, सबसे पहले 20 शब्दों के, फिर 50 शब्दों के, फिर 400 शब्दों के, इस तरह से क्वेश्चनों के आंसर जो शब्द सीमाओं में बंधे हुए होते हैं। अब आज आपको ये पता होना चाहिए कि समाजशास्त्र का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र का नाम है सोशल रिसर्च मेथड, सामाजिक अनुसंधान पद्धतियाँ। सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ नामक एक की पुस्तक है एम एल शर्मा एंड गुप्ता एंड शर्मा की, अर्थात एम एल शर्मा एंड डी डी शर्मा एंड एम एल गुप्ता साहब की, जो कि आपके पुस्तकालय में उपलब्ध है। चाहे तो आप बाज़ार से भी परचेज करके उसके आधार पर आप अपना अध्ययन कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक पुस्तक और है जो आपके सिलेबस को कवर करती है, वह है वीरेंद्र प्रकाश शर्मा की, जो कि पंचशील प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित है। इस प्रकार से आपको 2 तरह की लेखक द्वारा प्रकाशित पुस्तक उपलब्ध है, जो आपको हिंदी भाषा के जो छात्र हैं, हिंदी की भाषा के रूप में पढ़ने के लिए वो पुस्तक आपकी सबसे सरल भाषा में और अच्छी तरह से समझ सकते हो आपको पाठ्यक्रम को, वो आपको उपलब्ध लाइब्रेरी के माध्यम से या बाज़ार से भी आप परचेज कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो इकाइयाँ बनाई हुई हैं, यानी 3 यूनिट्स में आपका पूरा सिलेबस विभाजित है। तो यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत जो अध्याय जो शामिल है, प्रथम प्रश्न पत्र बीए पार्ट सेकंड के, उसमें हैं सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, वैज्ञानिक पद्धति सामाजिक विज्ञानों में जो वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता, समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद एवं अनुभववाद, इसी प्रकार से हाइपोथेसिस का मीनिंग, टाइप्स एंड उसके स्रोत यानी प्राकल्पना, ये प्राकल्पना और उसकी जो वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं उसके संदर्भ में ये इकाई फर्स्ट में सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसी प्रकार इकाई सेकंड यानी यूनिट सेकंड में सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण के अर्थ, क्षेत्र और उसके महत्व के बारे में बताया गया है। अनुसंधान के प्रकार कौन कौन से हैं? विशुद्ध, व्यावहारिक, ऐतिहासिक, अनुभविक, वर्णनात्मक। इसी प्रकार से अन्वेषणात्मक तथ्यों के स्रोत हैं, प्राइमरी भी हैं और सेकेंडरी भी हैं। ये अध्ययन सामग्री आपको यूनिट सेकंड में पाठ्यक्रम में दी हुई है।
और तीसरा व अंतिम यूनिट जो थर्ड है, इकाई थर्ड, इसके अंतर्गत तथ्य संकलन एवं रिसर्च की जो पद्धतियां हैं जो आपके सिलेबस में दी हुई, उसमें अवलोकन है, साक्षात्कार है, निदर्शन है एवं केस स्टडी है। इसी प्रकार से प्रश्नावली है, अनुसूची है। ये सारी तथ्य संकलन की एक महत्वपूर्ण पद्धतियां हैं। इसी तरह से इसी इकाई के अंतर्गत पद्धतियों के अलावा भी तथ्यों का वर्गीकरण है और उनका प्रदर्शन किस प्रकार से हम करते हैं, टेबुलेशन के माध्यम से, तथ्यों का जो है डायग्राम के माध्यम से तथ्यों को प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, उसके बारे में बताया गया है। और इसी प्रकार फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट के बारे में भी आपके सिलेबस में तो मीन, मोड और मीडियन के बारे में बताया गया है, अर्थात माध्य, मध्यिका और बहुलक के अंतर्गत भी आपका इकाई थर्ड के अंतर्गत पाठ्यक्रम में कुछ अध्ययन सामग्री दी है। तो इस प्रकार से आपकी अध्ययन सामग्री ये पाठ सेकंड समाजशास्त्र के अंतर्गत 3 इकाइयों में विभाजित है। तो अर्थात कहने का तात्पर्य कि जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है वो पूरा पेपर रिसर्च मेथड्स के ऊपर आधारित है। किस प्रकार से अध्ययन कार्य समाजशास्त्र के अंतर्गत एक समाजशास्त्री करता है, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत दिखाई गई हैं। ये तो हुई प्रथम प्रश्न पत्र के संदर्भ में चर्चा जो आपके पाठ्यक्रम में बताई गई। अब हम द्वितीय प्रश्न पत्र जो समाजशास्त्र का सेकेंड ईयर में द्वितीय वर्ष में जो दिया गया है सिलेबस में, वो उसमें क्या क्या अध्ययन सामग्री आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तृतीय प्रश्न पत्र का भी अंकों का विभाजन या मूल्यांकन या पेपर का जो पैटर्न है उसी प्रकार से आएगा जिस प्रकार से प्रथम प्रश्न पत्र का आता है या अन्य सोशल साइंसेज के पेपर में आता है। इसमें जो इकाई फर्स्ट है इसके अंतर्गत क्या आएगा, उससे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि पेपर का नाम क्या है, प्रश्न पत्र का क्या टाइटल है, क्या शीर्षक है। तो सेकंड जो प्रश्न पत्र वह है भारतीय समाज की जो मुद्दे और समस्याएं हैं उसके संदर्भ में बताया गया है। तो इंडियन सोसाइटी के जो इश्यूज हैं एंड प्रॉब्लम्स हैं वो आपका सेकंड पेपर है। इसके अंतर्गत इकाई फर्स्ट के अंतर्गत जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, उनसे जुड़ी हुई जो उनकी पर्सपेक्टिव्स है उसके बारे में बताया गया, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया। जो जाति और लिंग संबंधी जो इनइक्वलिटी है, असमानता है, इसी प्रकार विसमरसता जो है क्षेत्रीय भाषा को लेकर के, क्षेत्रीयता को लेकर के, धार्मिक इश्यूज को लेकर के या नरजाति को लेकर के, वो भी इसमें दिखाई गई। इसी प्रकार से पॉपुलेशन संबंधी जो प्रॉब्लम्स है, जनसंख्या के नियंत्रण के संबंध में जो कार्यक्रम है, लिटरेसी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है यानी कि गरीबी है, ये सब आपके इकाई पॉइंट में आपके पाठ्यक्रम में। तो जनसंख्या समस्या निवारण कार्यक्रम और निरक्षरता, गरीबी और बेरोजगारी के साथ साथ इनइक्वलिटी और असमानताएँ, समरसता इसमें दिखाई गई। इकाई सेकंड के अंतर्गत जैसा कि आपको ये दिखाई दे रही है इसमें वीडियो के अंतर्गत ये पाठ्यक्रम जो विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया है वो आपका पाठ्यक्रम आप इसमें भी देख करके समझ सकते हैं। इकाई जो सेकंड है उसके अंतर्गत डोमेस्टिक वायलेंस के संदर्भ में बताया गया है, डाइवर्स के संदर्भ बताया गया है,
वृद्ध लोगों की समस्याओं के बारे में बताया गया है, कन्या भ्रूण हत्या के बारे में बताया गया है, और जो विकासात्मक संबंधी जो असमानताएँ हैं या विस्थापन वाली जो समस्याएँ हैं उसके बारे में इसमें यूनिट सेकंड में बताया गया। राष्ट्र निर्माण के जो सामाजिक सांस्कृतिक पहलू है या जो भ्रष्टाचार करप्शन के बारे में है वो भी आपको इकाई सेकंड में बताया गया। इसी प्रकार इकाई थर्ड जो है उसमें 20 संगठनात्मक अर्थात जो क्राइम्स है, बाल अपराध है, बाल अपराध है और उनके संरक्षण के जो नियम हैं, श्वेत वस्त्रधारी अपराध है, इसी प्रकार मादक द्रव्यों का दुरुपयोग कैसे हुआ है, एड्स संबंधी जो समस्या है, पर्यावरण संबंधी जो प्रदूषण है, उपभोक्तावाद के बारे में जो बातें हैं वो आपको इकाई थर्ड में बताएगी। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र का जो दूसरा प्रश्न पत्र है भारतीय समाज के मुद्दे और समस्याएं के अंतर्गत ये पाठ्यक्रम जो आपको इसमें प्रदर्शित हो रहा है वीडियो में वो आपके सामने। तो अब आज के लिए आपको इस पाठ्यक्रम के बारे में इसीलिए बताया गया है कि आप जब सेकेंड ईयर की क्लास में समाजशास्त्र विषय के संदर्भ में जब अध्ययन करेंगे तो हमें ये जानना आवश्यक है कि हम इस विषय के संदर्भ में वो कौन कौन से अध्ययन सामग्री है जो हमारे पाठ्यक्रम में है और जिसका हमें अध्ययन करना है। इसलिए आज ये पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, इसके लिए मैंने ये वीडियो आपको लिए बनाया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगले पीरियड में हम पाठ्यक्रम का जो पढ़ाने का अध्ययन का कार्य प्रारंभ करेंगे वो इस पाठ्यक्रम के अनुसार ही प्रारंभ करेंगे। तो अगले वीडियो हम सबसे पहले प्रथम प्रश्न पत्र के फर्स्ट इकाई का जो पहला जो अध्ययन विषय वस्तु है, अध्याय है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।